बढ़ती आबादी एक टाइम बम। पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुकूमतें आती और चली जाती हैं, वसाइल में कमी का रोना रोया जाता है, लेकिन ना हुकूमतों ने ना ही किसी समाजी बहबूद की तंजीम ने इस तरफ तवज्जो दी है। साबिक सदर अयूब खान के वक्त में इस पर खुसूसी तवज्जो दी गई थी। खानदानी मंसूबा बंदी के नाम से शुरू किया गया प्रोग्राम उनकी हुकूमत के खात्मे के साथ ही बंद कर दिया गया। इसके बाद से अब तक इस मकसद के लिए बाकायदा वजारत तो है, वजीर और दीगर अमला भी तैनात है, दफातर भी हैं और हर साल इस वजारत मुताल्लिका अमला और दफातर पर करोड़ों रुपए के अखराजात भी होते हैं, लेकिन कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। हो सकता है कागजों में बहुत कुछ हो रहा हो, लेकिन अमली तौर पर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आती। पाकिस्तान को दुनिया में आबादी के लिहाज से छठा मुल्क कहा जाता है, लेकिन इस शतर बेमहार इजाफे से अब पाकिस्तान पांचवा बड़ा मुल्क है। इस वक्त मुल्क के अजीज की आबादी 23 करोड़ से जायद हो चुकी है। 2020 के अदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी में इजाफे की शरह 3.60% थी, जबकि 2017 में आबादी में इजाफे की रफ्तार 2.40% थी। इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में आबादी की शरह में कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है। आबादी में सबसे ज्यादा इजाफा गरीब तबके में नजर आता है, चाहे वो शहरों में हो या देहातों में हो। माहिरीन के मुताबिक आबादी में बढ़ते हुए इजाफे की दीगर वजूहात के अलावा चंद दर्ज झेल वजूहात भी हैं। हुकूमती सतह पर बेमकसद, बेअमल और बेराबत पॉलिसियां और खानदानी मंसूबाबंदी के शोबे पर मुजरिमाना खामोशी। इसके अलावा वो इंफरादी तौर पर तालीम से दूरी, बेअल्फाज दीगर जहालत भी आबादी में तेज तरीन इजाफे की बुनियादी वजह है। मुल्क में वसाइल तेजी से कम और आबादी बर्क रफ्तारी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से आबादी और वसाइल के दरमियान जरूरी तनासुब भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो आने वाले चंद साल में टाइम बम की तरह फटकर तबाही का बाइस बन सकता है। इस वक्त वसाइल और आबादी में अदम तवाज़ुन की वजह से पाकिस्तान में रहने वालों की एक बड़ी तादाद को रोजगार, तालीम, सेहत और पानी की बुनियादी और मियारी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। इसी तरह फिजाई और जमीनी व आबी आलूदगी में बड़ी सरत में इजाफा हो रहा है, जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और इनके फैलाव में इजाफे का बाइस है। कराची और दीगर बड़े शहरों में बिजली या गैस की फरहमी में कमी, पीने के साफ पानी की किल्लत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वसाइल के साथ साथ रोजगार के मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। ये बात यकीनी है कि जिस रफ्तार से आबादी में इजाफा हो रहा है, मज़कूरा बिल मसाइल में मजीद इजाफा और शिद्दत आएगी। आलमी इदारे खुराक ने गुज़िश्ता दिनों एक परेशान कुन रिपोर्ट जारी की है कि गरीब ममालिक में इस साल से और तरक्की याफ्ता अक्सर ममालिक में अगले साल से खुराक की किल्लत शुरू हो सकती है, जिसमें बतरजी इजाफा होगा और तरक्की पजीर ममालिक को बिलखुसूस तरक्की याफ्ता ममालिक को बिलअमूल अगले 2-3 साल में फहत का सामना करना पड़ सकता है। तो सोचिए कि पाकिस्तान को इस वक्त कितने संगीन माशी मसाइल दरपेश हैं। महंगाई में कमर तोड़ इजाफा जारी है और आम आदमी की कुव्वत खरीद खत्म हो रही है। तो कहत की सूरत में क्या आलम होगा। आबादी में तेज रफ्तार इजाफे की वजह से वैसे भी बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से माशरे में जराइम बढ़ रहे हैं। तो खुदा न खास्ता मजीद अबतर सूरत हाल का सामना हम कैसे कर सकेंगे। फिर तो हाकिम बदन एक रोटी कत्ल का सबब बन जाएगा। फर्ज करें कहत ना भी हो, तो फिर भी इस नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई और बेरोजगारी के नताइज से बेहतरी की उम्मीद कोई बेवकूफ ही लगा सकता है। मौजूदा हुकूमत में महंगाई में बेतहाशा इजाफा तो सबको नजर आ रहा है और इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वक्त मुल्क जिस माशी दलदल में फंस चुका है, तो कोई और हुकूमत भी होती तो वो इसका क्या हल निकालती। तनकीद तो बहुत आसान है, लेकिन हल किसी के पास नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस सूरत हाल की बुनियादी वजह पर कोई तवज्जो नहीं देता, और वो वजह आबादी में बेतहाशा बढ़ता हुआ इजाफा है। हुकूमतें कर्जे और वो भी सख्त शराइत पर लेती है और जरूरतमंद की तरह कर्जे मिलने पर खुशी का इजहार भी करती है, लेकिन इन इकदामात से कर्जों के अनबार में इजाफा हो रहा है, लेकिन माशी मसाइल में कमी नहीं आती। आम आदमी के मसाइल हल या कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं।
जबकि कर्जों से आम आदमी महंगाई की सूरत हाल में शदीद मुतासिर होता जा रहा है। हुकूमत अगला इनकलाबी कदम उठाकर पाकिस्तान को आइंदा कर्जों से निजात दिलाना और माशी दलदल से वाकई निकालना चाहती है तो आबादी में इजाफे को रोकने के लिए कम से कम 10 साल ठोस प्रोग्राम शुरू करे और इसको खुसूसी अहमियत और कानूनी हैसियत दे और फिर इस प्रोग्राम को सख्ती के साथ रोबे अमल करना और जारी रखना चाहिए। टाइफाइड का इलाज सर दर्द की गोलियों से नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई कि जो भी हुकूमत आए वो मुल्क व कौम पर कर्जों के पहाड़ को मजीद बुलंद करती जाए।